हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। आई होप आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं, मेरी सारी वीडियोस आपने देख ली हैं। आज मैं लेकर आई हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रामर का, जो है टेंसेस। टेंसेस के बिना आप किसी भी तरह से इंग्लिश को ना ही तो ढंग से बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। हम सबको पता है कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हैं, उन्हें प्लीज जरूर देखिएगा। अब हम आए हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस क्या है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं काल, जिसमें हम तीन टाइप के, तीनों समय को हम कवर करते हैं। हम भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों में ही जीते हैं। हमारा पास्ट है हमारा भूतकाल, हमारा प्रेजेंट है हमारा वर्तमान काल और हमारा फ्यूचर है हमारा भविष्य काल। इसीलिए मैंने एक लाइन खुद से लिखी है यहां पर, लर्न फ्रॉम द पास्ट, प्रैक्टिस इन योर प्रेजेंट एंड चेरिश योर फ्यूचर। आप अपने पास से लर्न करते हैं, आपको ये पता है कि प्रेजेंट में हमें क्या करना है और फ्यूचर हम अपना ब्राइट कर सकते हैं अगर हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट में इंप्रूव करके उसके लिए काम करें, जो हम अभी भी कर रहे हैं। आप इंग्लिश सीख रहे हैं और मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूं। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। हमारे पास टेंसेस कितने हैं, ऑफकोर्स सबको पता होगा, ये बहुत जनरल सी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। सबको पता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट में भी 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स एंड फ्यूचर में भी 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तीनों के प्रकार हैं। फिर आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट में हमारे तीनों टाइप्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझा दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है एक सिंपल सा स्टेटमेंट, लेकिन वर्ब कैसे हमें उसमें यूज करनी है। टेंसेस इज ऑल अबाउट वर्ब्स। अगर आपको वर्ब्स की नॉलेज है या आपको वर्ब्स की नॉलेज 1% नहीं भी है, टेंसेस के साथ आपको वो भी हो जाएगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, आपको सारे टेंसेस एक बार में क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। जिन लोगों के लिए टेंस, जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एकदम से उस ताले की चाबी है जो टेंसेस आपको लगता है कि टेंसेस पे लगा हुआ है और कभी खुल ही नहीं सकता। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास ये 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। इनमें आज हम सिर्फ 3 टाइप्स के सेंटेंसेस ले रहे हैं। क्यों उन टेंसेस को ले रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाए कि सिंपल प्रेजेंट में हमें किसी बात को कैसे कहना है, सिंपल पास्ट में हमें किसी बात को कैसे कहना है और सिंपल फ्यूचर में हम उसी बात को कैसे कहेंगे। इसीलिए जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम लिए हैं। आइए चलते हैं हम अपने इन फर्स्ट टाइप के सेगमेंट पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस पे। यहां पर अब आप आइए, यहां एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने हाईलाइट किया है, आप इसको देखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? शी ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स। शी एक सिंगुलर है, ईट्स क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए मैंने यहां पर ये एस लगाया है। इसमें SES आता है, ये वर्ब है। उसके बाद ग्रीन है, वेजिटेबल्स है, बाकी सारा ऑब्जेक्ट है। हमारा टेंस जो हमें प्रेजेंट करता है वो बेसिकली सिर्फ शुरू का हमारा सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन क्या है और हमारी वर्ब क्या है। उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेंस कौन सा है। आपको पूरे टेंस तक जाने से पहले ये आइडिया हो जाएगा कि ये वाला टेंस जो है, वो ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बनाया गया है। तो अगर S और ES आप लगाते हैं, S या ES अगर आप लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईट्स, ये S हमने लगाया है। पहली बात, ये सिंगुलर के साथ लगता है और सिंगुलर के साथ लगाने के साथ साथ इसमें SES आएगा क्योंकि ये एक के बारे में बात हो रही है। अगर यहीं पर होता वी, शी ना होकर यहां पर वी होता तो वी ईट हो जाता, S या ES कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ हम S और ES नहीं लगाते हैं। सो वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक ही टेंस के 4 टाइप के सेंटेंसेस क्यों बताए हैं कि क्या सारी बात हम सिर्फ हाँ में करते हैं
नहीं, हम बातों को ना में भी करते हैं, हम किसी से क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और हम कभी कभी बहुत डिलेमा में होते हैं कि क्या ये ऐसा है या नहीं है। डिलेमा मीन्स कंफ्यूजन में। तो वो सारी चीजें, चारों टाइप के सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं, मैंने क्लियर करने के लिए हर टेंस का के 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। शी मैंने सिंगुलर ही लिया है, साथ साथ मैं आपको प्लूरल भी बता रही हूं, उसे आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज कीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिए जो मैंने बोला है। अगर आपको समझ ना आया हो तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को एंड देन यू कैन वॉच इट अगेन। शी ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स, सिंगुलर है शी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा एस और ईएस आते हैं, इसीलिए हम डू और डज भी यूज करते हैं। शी डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यह है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऊपर वाला था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे मैं लाई हूं कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। शी डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यही अगर होता वी, शी की जगह अगर होता वी डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, वहीं पर डज नहीं आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा और सिंगुलर के साथ डज आएगा। डू इज फॉर प्लूरल एंड इट्स फॉर सिंगुलर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ डू और डज से स्टार्ट नहीं होते। हमारे क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स, हमें इसमें भी टेंसेस को चेंज करना आना चाहिए। व्हाट डज शी ईट, नाउ हमें पता है फर्स्ट सेंटेंस था शी ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर इसी को आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछना है तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और उसके बाद डू और डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। व्हाट डज शी ईट, राइट। अगर यहां शी की जगह वी होता, व्हाट डू वी ईट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू डज शी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप्स में बनाया जाता है, जिसमें हम लोगों की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है अगर क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, और अगर क्वेश्चन वर्ड है जैसा कि सी वाले एग्जाम्पल में है तो उसमें डू और डज क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है। सो ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स पे। सिंपल पास्ट, अब सिंपल पास्ट में बहुत ही इजी मेथड है। यहां तो आपको एस और ईएस एंड डू और डज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल लगाना था, लेकिन यहां सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ डिड आता है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सो है ना इजी। शी एट फ्रूट्स, अब ये ईट से एट कैसे हुआ। ईट से एट आपने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। मैं लास्ट में आपको वर्ब्स की फॉर्म्स की एक पिक भी दूंगी, जिसमें कुछ वर्ब्स आपको लर्न करने के लिए होंगी। जितनी भी वर्ब्स आप ढूंढ सकते हैं ढूंढ के उन्हें लर्न कीजिए, वो फ्यूचर में आपके टेंसेस मेकिंग में काम आने वाली है। शी एट फ्रूट्स, एट होता है, eat is the first form, ate is the second form and eaten is the third form। तो अब आप समझे हैं ये एट कहां से आया है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन इसमें भी एक कैच है फ्रेंड्स। अगर आपने डिड यूज कर लिया तो डिड अपने आप में डू की सेकेंड फॉर्म आ जाती है और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे शी डिड नॉट ईट, यहां पर मैंने एट यूज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। डू डिड डन, डू डिड डन। सो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, सो सिंपल प्रेजेंट में आ गई है। डिड हमारी पास्ट टेंस में आ रही है। सो अगर डिड आ गया है तो आपको ईट को ईट ही रहने देना है, उसकी सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। इसी तरह अगर यहाँ प्लूरल वी भी होगा तो वी डिड नॉट ईट फ्रूट्स एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें डिड ही रहता है, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो। ओके, थर्ड, डिड शी ईट फ्रूट्स, क्या उसने फ्रूट्स खाए। डिड शी ईट फ्रूट्स, क्योंकि एज मैंने आपको समझाया कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, तो डिड और ईट
ये दोनों वर्ब्स इस तरह से कोरिलेट हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन वर्ड से अगर हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे रिफ्रेम करेंगे? What did she eat? उसने क्या खाया? What के साथ भी did ही आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई होप आपको पास्ट टेंस में भी क्लियर हो गया होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट डू, डज एंड डिड का प्रयोग करके कैसे बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। यहां पर हमारा आएगा विल एंड शेल। शेल बहुत रेयर केस में यूज होता है, लाइक आई एंड वी, उसके साथ हम शेल यूज करते हैं। और उसमें भी हम शेल कहां यूज करते हैं? जहां पर हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं कि हम लोगों को ये काम करना ही करना है, वी आर डिटरमिन। सो अभी के लिए आप आई और विल के साथ भी कर सकते हो, बट आई शेल, वी शेल, दे विल, बाकी सबके साथ विल आएगा। सो शी विल ईट राइस, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ओके, शी विल नॉट ईट राइस, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो विल या शेल के साथ नॉट ऐड हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। विल शी ईट राइस, अगर हमें क्वेश्चन करना है, सो हमने क्या चीज चेंज की है? ओनली प्लेस ऑफ वर्ब। विल को हमने यहां पर जब हमने सिंपल सेंटेंस बोला है तो हमने नाउन या प्रोनाउन के बाद रखा है। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो भी हमने विल और शेल के बाद नॉट को रखा है। अगर हमने उसी का क्वेश्चन सेंटेंस बनाया है तो हमने पहले विल से स्टार्ट किया है, अगर तो विल शी ईट राइस, विल शी ईट राइस किया है। और अगर हमने क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बनाया है तो आएगा व्हाट विल शी ईट, वो क्या खाएगी, राइट? मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करती हूं क्विकली। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से डू एंड डज का यूज करते हैं। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। और उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर दो तरह से क्वेश्चन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज अगर डिड का यूज नहीं है तो सेकंड फॉर्म, और डिड का यूज किया है सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद डिड शी ईट, जहां डिड आ गया वहां आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सिंपल पास्ट टेंस में। अब हम आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। विल और शेल, जिसका यूज मैंने आपको बताया, आई और वी के साथ आप शेल यूज करेंगे, बाकी सारी ही नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ आप विल यूज करेंगे। शी विल ईट राइस, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी ईट। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज इट इज सिंपल टाइप के सेंटेंसेस में यूज होती है। सो ये सारा खेल हमारी वर्ब्स का है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का है। आई होप आपको ये सिंपल टेंसेस समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे। Thanks for watching. Subscribe to our channel.